हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रवण और आज का लेसन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड। जब हमें क्वेश्चन पूछना हो कि आप कब से बीमार हैं, वह कब से हॉस्पिटल में है, वे कब से शादीशुदा है, तो कई बार हम प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंटेंसेस ना यूज करके हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। चलिए हम उसको देखते हैं कैसे बोलना है और कैसे क्वेश्चन करना है। सिर्फ शुरू शुरू से लेकर के आखिरी तक के सारे सेंटेंसेस को आप देखिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस बना रहे होते हैं तो उसमें हमें क्या ध्यान देने की जरूरत है, वो है हाउ लॉन्ग। और हाउ लॉन्ग के बाद हैज, हैव और उसके बाद फिर सब्जेक्ट और बीन। कई बार हम बीन की जगह कोई और थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं जिसकी जैसी जरूरत हो और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, हैज हम ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो हम हैज लगाएंगे। यदि आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो हम हैव लगाएंगे। अब ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है, उसी के हिसाब से आपका हैज हैव का डिसीजन होता है। नाउ क्वेश्चंस कुछ इस तरह बनेंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ए टीचर। यदि आपको कहना हो कि आप कब से टीचर हैं, आप कब से टीचर हैं, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ए टीचर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ए टीचर। आप कब से टीचर हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ए टीचर। आई हैव बीन ए टीचर फॉर 5 years। मैं 5 साल से टीचर हूं। आई हैव बीन ए टीचर फॉर 5 years। 5 years की जगह आप 10 साल, 15 साल, जितने भी आप, मैं 16 साल से टीचर हूं। आई हैव बीन ए टीचर फॉर 16 years। अब ध्यान दीजिएगा, फॉर 16 years यानी कि मैं 2006 से पढ़ा रहा हूं, 2005 से पढ़ा रहा हूं। सो आप यदि आपको कहना हो कि मैं 2005 से पढ़ा रहा हूं तो कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2006। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2000 और आई हैव बीन टीचर सिंस 2005, सिंस 2006। सो ये भी ध्यान रखना है कि आप क्या यूज कर रहे हैं। यहां पर हम आपको आईएनजी फॉर्म वाले सेंटेंसेस नहीं बता रहे हैं अभी, खासतौर से हम ये बातें कर रहे हैं कि थर्ड फॉर्म से सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड। यदि आपको कहना हो कि वे कब से शादीशुदा हैं, वे कब से शादीशुदा हैं, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड। अब इसमें कई बार लोग गलती क्या करते हैं कि हाउ लॉन्ग आर दे मैरिड बोलते हैं। तो आपको हाउ लॉन्ग आर दे मैरिड, हाउ लॉन्ग आर यू मैरिड, ये गलत है, इसको नहीं बोलना। कैसे बोलेंगे? आप कब से शादीशुदा हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। वे कब से शादीशुदा हैं? हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड। ओके, आंसर क्या होगा? दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। वे 10 साल से शादीशुदा है। मैं 22 साल से शादीशुदा हूं। आई हैव बीन मैरिड फॉर 20 years। यानी कि मैं शादीशुदा जिंदगी जी रहा हूं 22 साल से, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन मैरिड फॉर 22 years। वे 10 साल से शादीशुदा हैं। दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन इल। यदि आपको कहना हो कि हाउ लॉन्ग हैज शी बीन इल, वह कब से बीमार है, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन इल, आप कैसे जवाब देंगे? शी हैज बीन इल फॉर 3 days। वह 3 दिन से बीमार है। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन इल? शी हैज बीन इल फॉर 3 days। नाउ हाउ लॉन्ग हैज ही बीन इन द हॉस्पिटल। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन इन द हॉस्पिटल। वह हॉस्पिटल में कब से है, वह हॉस्पिटल में कब से है। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन इन द हॉस्पिटल। अब ध्यान दीजिएगा क्या लगेगा इसमें? बीन। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन इन द हॉस्पिटल। आंसर, ही हैज बीन इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे। वह मंडे से हॉस्पिटल में है। वह मंडे से हॉस्पिटल में है, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ही हैज बीन इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे। He has been in the hospital since Monday। यदि आपका इसमें मंडे नहीं है, आप 3 दिन या 4 दिन या लॉन्ग टाइम कुछ बोलना चाहते हैं, तो फिर फॉर यूज करेंगे।
यदि सर्टेन टाइम है तो हम सिंस यूज करेंगे। मैं 4 दिन से हॉस्पिटल में हूं, आई हैव बीन इन हॉस्पिटल फॉर 4 डेज। वे 5 दिन से हॉस्पिटल में, दे हैव बीन इन द हॉस्पिटल फॉर 5 डेज। मैं सोमवार से हॉस्पिटल में हूं, आई हैव बीन इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे। वह मंडे से, सोमवार से हॉस्पिटल में है, ही हैज बीन इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे। नाउ इधर क्या ध्यान देना है, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम, आप उसे कब से जानते हैं। हिंदी में आप ऐसे भी कह सकते हो, आप उसे कब से जान रहे हैं, पर इंग्लिश में क्या होगा, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर। इस पे आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन नोइंग हर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन नोइंग हर। नाउ हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन देम। आर यू गेटिंग इट? सो इस तरीके से आपको जो है सेंटेंसेस बनाना है। तो यदि आपको कहना हो कि आप उसे कब से जान रहे हो या आप उसे कब से जानते आ रहे हो, कैसे बोलेंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम, आई हैव नोन him for a long time, I have known him for a long time, I have known him for a long time। मैं उसे लंबे समय से जानता आ रहा हूं, या मैं उसे जानता आया हूं, या मुझे जानता हूं। सो हिंदी में मैं उसे जानता हूं, जानता आ रहा हूं, दोनों आ सकता है। आप इस बात का निर्णय लेंगे कि आप इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करेंगे। इस सेंस में आईएनजी फॉर्म हम कैसे यूज करेंगे, उसका हम तरकीब आगे बताते हैं आपको। बिल्कुल बने रहिए और वॉच कीजिए ध्यान लगा करके, और मेरे बाद प्रैक्टिस कीजिए। अब हम फोकस कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंसेस, जिसमें हम हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और आप कैसे उसके कैसे आंसर देंगे, ये दोनों आप देख लीजिए। सो सबसे पहला है, आप ध्यान दीजिएगा क्या है कि स्ट्रक्चर, हाउ लॉन्ग प्लस हैज हैव और सब्जेक्ट, इसमें से कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से, यदि आई वी यू दे है तो हैव लगेगा, यदि ही शी इट है तो हैज लगेगा। और बीन के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म इसमें लगना है। यानी कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, आप कब से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, या कितने दिनों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। सेंस वही है, आप कब से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश। कैसे बोलेंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। हाउ लॉन्ग हैव दे बीन लिविंग इन बनारस, वे बनारस में कब से रह रहे हैं, वे बनारस में कब से रह रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव दे बीन लिविंग इन बनारस। स्पीकिंग स्टाइल में भी आप ध्यान दीजिएगा, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन लिविंग इन बनारस, दे हैव बीन लिविंग इन बनारस फॉर 10 years। कैसे बोलेंगे, दे हैव बीन लिविंग इन बनारस फॉर 10 years। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वर्किंग इन द हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल में कब से काम कर रही है, वह हॉस्पिटल में कब से काम कर रही है। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वर्किंग इन द हॉस्पिटल। आंसर क्या होगा, वह हॉस्पिटल में 2 साल से काम कर रही है। शी हैज बीन वर्किंग इन द हॉस्पिटल फॉर 2 years, शी हैज बीन वर्किंग इन द हॉस्पिटल फॉर 2 years, शी हैज बीन वर्किंग इन द हॉस्पिटल फॉर 2 years। ईयर्स में आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, 2 years 4 years जैसा भी हो, पर ध्यान दीजिएगा ही शी इट के साथ हैज ही लगेगा, बीन हैव नहीं लगा सकते यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, मीन्स वे कब से क्रिकेट खेल रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट कब से खेल रहे हैं। How long have they been playing cricket? They have been playing cricket since morning.
वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब ध्यान दीजिएगा, सिंस और फॉर कहां लगाना है हम अभी एक बार दोबारा और बताएंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? आप इंग्लिश कब से सीख रहे हैं? आप इंग्लिश कब से सीख रहे हैं? कैसे बोले इंग्लिश में? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? आप ऐसे नहीं बोलेंगे आप इंग्लिश कब, हाउ लॉन्ग हैव यू लर्नड इंग्लिश? वाई? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक्शन जो है उसका कॉन्टिन्यूअस है। सो आप बोलोगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। फिर से ध्यान दीजिएगा, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। मैं 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। सिंस और फॉर, सिंस और फॉर कहाँ यूज करते हैं? यदि कोई सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हो या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर है तो वहां पर हम सिंस यूज करेंगे। यदि कोई पीरियड टाइम एकदम सर्टेन नहीं है या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्लियर नहीं है, राउंड पीरियड में है, राउंड में है, राउंड टाइम में है, तो हम उस पर फॉर यूज करेंगे। जैसे सिंस मंडे फॉर 3 days, since 2 o'clock for 2 hours, since 2005 for 5 years, since 2005 for 17 years। ऐसे करके आप सिंस फार का यूज करेंगे। और ध्यान दीजिए यदि कोई क्वेश्चंस होता है जरूर आप मुझसे पूछिए। सो आई एम श्योर हमने अभी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बेस प्रैक्टिस करवाई है। आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप टाइप कीजिए कमेंट में और मुझसे पूछिए। आई विल हेल्प यू टू मेक ऑल क्वेश्चंस एंड हाउ टू स्पीक वेल इंग्लिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप सारे वीडियोस प्रैक्टिस कर रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।